एक मीटिंग की जाएगी जिसमें उन्हीं से पूछा जाएगा कि जो जाम की समस्या आप झेलते हैं उसका निदान कैसे होगा, उसका निर्णय आप लोग लीजिए, हम लोग उनके साथ रहेंगे। कहते हैं लोग उसे नर्क निगम कहते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा कहते हैं। इस बैठक में सारे पार्षद लोग रहेंगे। उनसे पहले पूछा जाएगा कि आपके वार्ड की समस्याएं आप तक कितनी आई हैं, आप उसका विवरण दें। अगर जो वार्ड के पास कहेंगे कि हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, हमारी माँ, आज जिस तरह हम वोट मांगने के लिए हर घर घर आ रहे हैं, जीतने के बाद मेरी माँ उसी तरह हर घर घर संपर्क करेंगी, जनसंपर्क। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। और बता दें, मेयर के बाद डिप्टी मेयर, आज हम तमाम डिप्टी मेयर के प्रत्याशियों से आपको मिलाएंगे और उनके जो निवेदक हैं, जो पूरे तरह जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि अब पहला राउंड हम मानते हैं, हमारे अनुसार मेयर और डिप्टी मेयर का पहला राउंड अब समाप्त हो गया। कल 16 के बाद दूसरा राउंड समाप्त होगा और दूसरा राउंड जब शुरू होगा आपको पता लग जाएगा कौन सा मेयर और डिप्टी मेयर में प्रत्याशी पीछे छूट गए। पीछे नहीं, कोसों दूर है और मात्र 4 और 5 प्रत्याशियों के बीच है मुकाबला। क्योंकि हम ये चाहते हैं कि जनता कंफ्यूज ना हो। जनता को कंफ्यूज होने का कोई कारण भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ किसी व्यक्तिगत या आपके जाति, धर्म और आपके संबंधी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। दरभंगा के 2,66,000 लोगों का भावना जुड़ा हुआ है। घर से निकलते हैं घुटनों से पानी, दिल पर हाथ रखे जो समस्या हम बता रहे हैं आपको। किसने निदान किया, कौन निदान करेगा, कौन 12 बजे रात में आपका टेलीफोन कॉल उठाएगा, कौन आपको थाना से लेकर के, ब्लॉक से लेकर के जरूरत पड़ेगा तो नगर निगम पहुंचेगा, सोचना आपको है। हम सभी प्रत्याशी का सिर्फ बयान सुना सकते हैं और आपको निर्णय लेना है। हम बताते हैं, आशा देवी हैं, डिप्टी मेयर के प्रत्याशी हैं, जिन्हें गुरु बहन भी कहा जाता है। आप गुरु बहन से मतलब समझ सकते हैं, साफ है। और हम बता दें, हमारे साथ अंकुर गुप्ता है, जो पूरी तरह उनका जनसंपर्क का कमान अपने हाथ में लिए हुए है। अंकुर जी, एक बड़ा सवाल ये है कि पहला राउंड हम मानते हैं कि इतने दिन से आप लोगों ने काम किया, समाप्त हो गया। दूसरे राउंड में प्रवेश कर रहे हैं, आप दूसरे राउंड में प्रवेश किए हैं क्या? सबसे पहले तो मैं बिहार मिथिला मंच न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और आपको भी मैं तहे दिल से आपकी टीम के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने दरभंगा में अपना एक मुहिम छेड़ रखा है कि हर जगह गली दरभंगा नगर में उसको भी आप पारदर्शी, क्योंकि चौथा स्तंभ आप लोग हैं, आप सच के अलावा आज तक दिखाया है। तो अच्छी बात है कि आज हमारे जनसंपर्क, जिसको हमने नाम दे रखा है जनसंपर्क आशीर्वाद यात्रा, उसके दौरान आज आप हमसे रूबरू हुए, हमसे सवाल पूछ रहे और हम ढूंढ रहे थे कि आपके जैसे साक्ष्य पत्रकार हमें मिले जिन्हें हम जनता के बीच की जो समस्याएं, जो उनका जवाब है वो हम जवाब अपना सवाल पूछे। देखिए, हम बता दें, बहुत प्रत्याशी हमसे नाराज इसलिए हैं कि हम कहते हैं कि जिनको आवेदन लिखना नहीं आता है उसको मत चुनिए, जो 12 बजे रात में जनता का फ़ोन ना उठाए उसको मत चुनिए, जो भ्रष्ट हो उसको मत चुनिए। हम साफ कहते हैं, जो अगर किसी भी तरह का समस्या हो उसके लिए अगर खड़ा नहीं हो तो उस प्रत्याशी का फ़ायदा क्या है? आप उसमें सक्षम हैं क्या? देखिए, ये सक्षम है कि नहीं है ये आपसे भी बेहतर कोई नहीं जानता। और जहाँ रही बात हमारी प्रत्याशी की, तो हमारी माँ आशा गुरु बहन, जो शिव शिष्य परिवार से हैं, जो आशा गुरु बहन के नाम से लोग जहाँ भी चर्चा होती है, जो शिव शिष्य परिवार की महिलाएं होंगी, वो मेरी माँ को नाम से जानती है, बखूबी जानती है। उन्हें ये नहीं पता है कि वो चुनाव किस लिए लड़ रही है, उन्हें इतना पता है कि हमारी गुरु बहन चुनाव लड़ रही है, जिनका चुनाव चिन्ह पीपल का पत्ता है। और रही बात की पढ़ाई लिखाई की, तो हमारी माँ एक शिक्षित है। उन्होंने अपने टाइम में इंटर किया था फर्स्ट डिवीज़न और अच्छे मार्क्स में, वहाँ से वो सम्मानित भी हुई थी। उसके बाद से वो हमेशा समाज के प्रति, लोग ये नहीं कह सकता हमारी माँ को कि जब चुनाव आया है तो वो समाज के प्रति अपना व्यक्तित्व दिखा रही है। हमारी माँ शुरू से समाज के प्रति हमेशा रही है और जितने भी ज़रूरतमंद होती हैं, क्योंकि चर्चा में क्या होता है कि सारी महिलाओं को सिर्फ इतना मालूम होता है कि यहाँ चर्चा हो रहा है, तो वो महिला वहाँ पहुँचती है और हमारी माँ पूरी शहर में जाती है। तो जो भी समस्या होती है, चर्चा खत्म होने में महिलाएं अपनी समस्याओं को रखती हैं। हमारी माँ उन समस्याओं में हमेशा उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़ी हैं, इसलिए लोग हमारी माँ को आशा गुरु बहन के नाम से जानते हैं लोग। और रही बात की थाना प्रशासनिक, तो उसके लिए भी उनको अंकुर गुप्ता की ज़रूरत नहीं है, अंकुर गुप्ता को अपनी माँ की ज़रूरत रहती है, क्योंकि वो हमेशा से रही है। और भारत में
आपको जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे भारत में कोरोना काल आया था, तो पूरे भारत की बात बता देता हूँ कि आप भी दरभंगा के हैं और मैं भी दरभंगा का हूँ। दरभंगा के हर दुख सुख से मैं वाकिफ़ हूँ और हर दुख में हमारा परिवार और हमारे जितने भी साथ के लोग हैं दरभंगा का सौभाग्य रहा है कि दरभंगा को देखकर राशन वितरण जो हमने शुरू किया था, पूरे समाज के, पूरे दरभंगा शहर के लोगों ने मदद किया था कि कोई भी घर ऐसा, लोग पूरे भारत में लोग प्रेरित हुए थे जो पूरे भारत में राशन वितरण करने का काम किया गया था कि कोई भी भूखा ना सोए। तो मेरी माँ किसी की पहचान की मोहताज नहीं है, किसी के साथ। अंकुर जी, बहुत ऐसे मुद्दे हैं जिस पर प्रत्याशी बोल नहीं रहे हैं, कहते हैं कि बोलेंगे तो मेरा वोट कट जाएगा। अतिक्रमण, गुजरी चले, सड़क के दोनों तरफ अतिक्रमण है। वोट बैंक को समझ करके अभी भी प्रत्याशी नहीं बोलते हैं। क्या 5 साल और जनता इसी तरह परेशान रहेगी अगर प्रत्याशी नहीं बोलेंगे, अपना कंसेप्ट क्लियर नहीं करेंगे? अतिक्रमण पर क्या आपका एजेंडा, क्या है आपका कंसेप्ट? देखिए, दूसरे प्रत्याशियों की तो हम नहीं तुलना करेंगे, हम अपनी, मेरी जो भावना है वो आपको मैं बताता हूँ। देखिए, हमारे दरभंगा शहर में जाम की जो समस्या है वो बहुत बड़ी समस्या है और जाम जो लगता है उसके भागीदार हम आप सब लोग हैं, भले वो पत्रकार बंधु। एक मीटिंग की जाएगी जिसमें उन्हीं से पूछा जाएगा कि जो जाम की समस्या आप झेलते हैं उसका निदान कैसे होगा, उसका निर्णय आप लोग लीजिए, हम लोग उनके साथ रहेंगे। दरभंगा नगर निगम को आप जानते हैं, कितना जानते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन भ्रष्ट निगम के अनुसार जाना जाता है। क्या इस भ्रष्ट से उसको उबारने का प्रयास करेंगे? आप में हिम्मत है? क्या आप दबंगता से काम कर सकते हैं? पार्षदों के साथ काम करा सकते हैं? क्या निगम के कर्मी, सफाई कर्मी जो अधिकारी उनके साथ मिल करके पूरे शहर के विकास के लिए काम कर सकते हैं, जो एजेंडा होगा वो? सर देखिए, दरभंगा हमारा अभी जो है वो नगर निगम नहीं कहते हैं लोग, उसे नर्क निगम कहते हैं, भ्रष्टाचार का अड्डा कहते हैं। कि जो भी इससे पहले मेयर और डिप्टी मेयर बनते थे वो हर जनता जानती है कि पार्षद के द्वारा उन्हें नियुक्त किया जाता था और वो क्या काम करते थे, वो सिर्फ अधीन होते थे तो सिर्फ पार्षद के अधीन होते थे, सिर्फ पार्षद की बातें सुनते थे। लेकिन ये जो अवसर मिला है कि जनता चुन के बैठाएगी मेयर को और डिप्टी मेयर को, तो डिप्टी मेयर और मेयर जो भी कैंडिडेट रहेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जनता के अधीन रहेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ जनता के सेवक रहेंगे, जनता के अलावा किसी पार्षद का वो नहीं सुनेंगे। रही हमारी माँ की बात, तो हमारी माँ हर महीने में समीक्षा एक बैठक करेगी, इस बैठक में सारे पार्षद लोग रहेंगे, उनसे पहले पूछा जाएगा कि आपके वार्ड की समस्याएं आप तक कितनी आई हैं, आप उसका विवरण दें। अगर जो वार्ड के पास कहेंगे कि हमारे वार्ड में कोई समस्या नहीं है, हमारी माँ आज जिस तरह हम वोट मांगने के लिए हर घर घर आ रहे हैं, जीतने के बाद मेरी माँ उसी तरह हर घर घर संपर्क करेंगी, जनसंपर्क। उस वक्त वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगे, आज हम आशीर्वाद यात्रा निकाले, उस वक्त वो धन्यवाद यात्रा निकालेंगी और घर घर जाके वो धन्यवाद देंगे कि आपने मुझे बताया, जिताया है। अब आप अपनी समस्या बताइए कि यहाँ आपके वार्ड में क्या समस्या है। हर जगह एक। अब अंतिम सवाल, बड़ा भाई छोटा भाई के बीच में प्रत्याशी कुछ बटे हैं, मेरा इशारा आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। बड़ा भाई किसी को मदद कर रहे हैं, छोटा भाई किसी को मदद कर रहे हैं। ये बड़ा भाई छोटा भाई के बीच में ऐसा नहीं हो कि आप प्रत्याशियों पर बहुत बड़ा असर पड़े और एक वर्ग जो वोट एक जगह संकलित होता है वो एक तरफ से मर जाए और बड़ा भाई छोटे भाई के चक्कर में आपका वोट बिखर न जाए। शिक्षित जनता है और समझदार और अच्छी जनता है, वो सही गलत का फैसला अपने आप में खुद करती है और वो लोग भी देखती हैं कि फैसला उनका कहाँ सही है कहाँ गलत है। तो गलत का फैसला अगर देंगे लोग तो 5 साल तक फिर उसी नर्क निगम में रहना पड़ेगा। तो कोई भी आदमी, क्योंकि हम भी हर गली घूम रहे हैं और दरभंगा का जनता बेटा रहते हुए मुझे हर गली की और हर समस्या से मैं वाकिफ हूँ कि कहाँ क्या समस्या। बड़ा भाई छोटा भाई मामला नहीं आ रहा, कोई मामला नहीं आ रहा, यहाँ की जनता निष्पक्ष है, उन्हें सिर्फ चाहिए। बहुत तेज तर्रार हैं, लगातार काम करते रहे हैं क्षेत्र में और आप जानते हैं बड़े भाई छोटे भाई का मतलब भी पूरा तमाम जनता समझ रही है। अब कुछ लोग हैं यहाँ पर, छठी पोखर पर हम हैं और छठी पोखर पर अचानक मिल गए हैं
क्या लगता है कि यहाँ आप लोग की नज़र में कौन सी मुख्य समस्या है और कौन निदान कर सकता है, कैसे आप समझते हैं? हम लोग के नज़र में जो सबसे मुख्य मुद्दा है ये अतिक्रमण का ही हो गया, नाला का हो गया, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इसके लिए तो पहला बार ये तो छठी पोखर इस तरफ आते पूरा पानी लग जाता है, जल जमाव पूरा। हाँ, बाढ़ के समय में पूरा पानी हो गया है। तो क्या सबसे बड़ी समस्या यही है और यही समस्या का हल चाहते हैं कि कोई भी प्रतिनिधि करे, चाहे वो डिप्टी मेयर में करे, चाहे पार्षद में करे, चाहे वो मेयर करे। क्या होना चाहिए छवि हम लोग का? इसके लिए कि स्वच्छ छवि का हम लोग चाहते हैं कि कोई मेयर डिप्टी मेयर सब बने जो और यहाँ के अब नहीं आपको तो हम बता दें यहाँ और ये बताइए कि स्थानीय मुद्दा को लेकर के कितना आप सजग हैं और क्या चाहते हैं? हर तो आता है वादा करके चला जाता है, लेकिन आपके नज़र में क्या है? एक जनप्रतिनिधि बहुत अच्छे हैं, हम लोग व्यक्तिगत इनको जानते हैं। मुझे आशा है कि ये सब दूर हो जाएगा, अतिक्रमण की सभी समस्या इनको जिताना है। 5 साल संतुष्ट रह पाएंगे? हाँ, क्योंकि बहुत लोग तो वादे करके चले 5 साल इनके उम्मीदवारी से रहेगा। 5 साल रहेगा जी। वो तो सर क्या लगता है? जैसा नहीं है तो जी बहुत अच्छा। तो हम बता दें हमारा आज से मेयर और डिप्टी मेयर का दूसरा राउंड जैसे खेल होता है ना, वो खेल में आपको हम दिखाएंगे कौन बाहर चले जा रहे हैं। एक एक कुर्सी घटता चला जाएगा और लोग पीछे चले जाएंगे और 20 तारीख के बाद जो सामने आएगा वो अब पता लगेगा कि कौन कौन मुख्य प्रतिद्वंदी हैं जो आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ रहे हैं। कुछ ऐसे हैं जो वोट बैंक पर नज़र रखे हुए हैं, कुछ ऐसे हैं जो वार्ड है उस वार्ड पर नज़र रखें कि हमारा 4 वार्ड है, 8 वार्ड है, 8 वार्ड में काम करके जीतेंगे, बाकी से मतलब नहीं है। लेकिन मेयर और डिप्टी मेयर का कर्तव्य बनता है कि 1 से 48 वार्ड तक की हर जनता का दुख दर्द देखना, समस्या सुनना। चेहरा को देखिए कौन आपके पास आ रहा है, कौन आपके लिए गंभीर है। हम बार बार कर रहे हैं, भले ही कोई हमसे नाराज़ हो जाए मतलब नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं एक स्वच्छ छवि वाला दरभंगा का मेयर और डिप्टी मेयर बने ताकि आपकी समस्या का सही निदान हो सके। क्योंकि 5 साल आपका बहुत कीमती है आने वाली पीढ़ी के लिए, ताकि आपके बच्चे रोए ना, घर से निकले तो आपको जल जमाव का सामना न करना पड़े। लेकिन देखिए मिथिला मंच न्यूज़, निर्णय लीजिए, फिर आप वोटिंग कीजिए। हम आपके साथ हैं 24 घंटे। धन्यवाद।